हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिंक 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो अपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा। आज की रीडिंग की टॉपिक है कि नेक्स्ट मंथ आपका करियर कैसा रहेगा, करियर में क्या कुछ है आपके लिए नेक्स्ट मंथ। ओके, एंड यहाँ पे दो ग्रुप्स रखे हुए हैं और यहाँ पे आपके नेम की इनिशियल। नेम की इनिशियल का मतलब है जिससे आपका नाम शुरू होता है। ओके, सो देखिए कौन से ग्रुप में आपके नेम की इनिशियल है। जो ग्रुप नंबर 1 है, यहाँ पे नेम की इनिशियल्स है ACEGIKMOQSUWY। अगर आपका नाम इनमें से शुरू होता है सो इस ग्रुप को आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपका नाम BTFHJLNPRTVXZ इनमें से शुरू होता है सो आपको ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट करना है और सीधा टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ये वीडियो टाइमलेस है, आप कभी भी ये रीडिंग देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और आप किसी भी धर्म और जाति से हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और ये वीडियो जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसी को ही आप ले, ठीक है, उसी को ही आप ले। उसके लिए मदर यूनिवर्स को थैंक्स बोले, ग्रेटिट्यूड शो करें और पॉजिटिव रहिए। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही ज्यादा पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में। ठीक है, सो अभी आप अपना ग्रुप सिलेक्ट कीजिए और मैं आपको मिलता हूँ आपकी रीडिंग में। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो माय स्टार्स। सो आपने चूज किया है ग्रुप नंबर 1 को। अगर आपका नाम इन अक्षर से शुरू होता है सो ये रीडिंग आपके लिए है। फिर भी बताना चाहूंगा कि गाइस एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होके रीडिंग देखिए, ठीक है। और जो मैसेज रेजोनेट होते हैं और जो गाइडेंस आपको मिलता है उसको आप जरूर ले, उसको आपको फॉलो करना है उन गाइडेंस को, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ है आपके करियर में नेक्स्ट मंथ। Okay, we have the High Priestess. We have the World. This is Seven of Wands, the Star, Two of Wands. Three of Cups, King of Swords, King of Pentacles. Okay. Three of Pentacles. ओके, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से है फाइव ऑफ सोर्ड्स। कंप्लीशन, एग्जाम। ओके, यहाँ पे नंबर है 12 12 13 13 14 14 एंड 15 15। यहाँ पे है हेल्थ और देखते हैं प्रपोजल, पावर एंड पीस। अनफैमिलियर। ओके, नेक्स्ट मंथ आपके करियर के लिए यहाँ पे देखा जा रहा है कि आप
किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या तो फिर कोई जॉब चाहते हैं जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने एग्ज़ाम दिया हो इस दौरान, ठीक है, और उसी एग्ज़ाम का रिजल्ट कैसा होगा उसको लेके आप वेट कर रहे हैं, चिंतित लग रहे हैं, ठीक है। क्या होगा आगे, हो सकता है कि इस दौरान आपका हेल्थ को लेके कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये हेल्थ को लेके इशू आपके स्ट्रेस की वजह से हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, कैरियर में सेट होने के लिए, कैरियर के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, या तो फिर आपको साइंस मिल रहा है, उस साइंस को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन साइंस पे आप ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। सी यहाँ पे हो सकता है कि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं पर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप स्टार्ट करें तो करें क्या। और जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उन लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में लग रहे हैं, और हो सकता है कि ये कोई बहुत बड़ा कुछ हो, कोई बड़ा एग्ज़ाम जिसके चलते आप इतना ज़्यादा टेंशन में है कि रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। पर यहाँ पे एक चीज़ है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको कई सारे साइंस मिल रहे होंगे, जैसे कि ऐसा कोई एंजल नंबर आपको दिख जाता होगा 12 12 13 13 14 14 या तो फिर 15 15। सो ये देख के आपको ये समझना है कि यूनिवर्स आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ा मैसेज यही दिख रहा है कि आप अपने पर्पस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करेंगे तब आपकी जो कैरियर है वो सेट होने लगेगी, ठीक है। आप किसी भी करियर फील्ड में चले जाए पर आपका जो पर्पस है इस दुनिया में आने का, वो आपका सबसे बड़ा पर्पस होता है, और वही है आपका कैरियर, वही होता है। और बाकी जो है वो बस सपोर्टिंग होते हैं, फाइनेंस में सपोर्ट मिलता है बाकी कैरियर फील्ड से। पर ये जो असली आपका जो असली कैरियर है, जो आपने यहाँ पे आने से, दुनिया में आने से पहले डिसाइड करके आए थे आप, उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, मिस्टीरियस पर्सन हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, और आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला होगा, कई कई सारे साइकिल्स आपके एंड हुए हैं, कई सारे लेसन्स आपको मिले होंगे अपनी लाइफ में, और इसके चलते आप अभी आप में इतना ज़्यादा मजबूती है, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है आप में कि आगे आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये आपके पर्पस से जुड़ा हुआ है कि आप दूसरों को गाइड करें, दूसरों को लीड करें। जो डिफ़िकल्टीज आपके लाइफ में आपने देखी है, जिस तरीके से आपने उनसे डील किया है, उन डिफ़िकल्टीज से, वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज दूसरों को हेल्प करेगी उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आपको पता भी होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, आपके लाइफ में काफ़ी सारे लेसन्स आपको मिले होंगे, और कई सारे साइंस भी आपको मिलते हैं। पर हो सकता है कि शुरू शुरू में आप थोड़ा देखते थे, साइंस का मीनिंग जानने की कोशिश करते थे, पर अभी शायद आप उसे इग्नोर करते हैं। तो इसके चलते हो सकता है कि अभी आप उन साइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और अगर नॉर्मली प्रैक्टिकली हम लोग करियर को देखें तो करियर बहुत ब्यूटीफुल है। सी आप लोग नेक्स्ट मंथ में अपने करियर में अच्छा करने वाले हैं, किसी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, जैसे कि यहाँ पे आया है प्रपोजल। सो किसी से कोई प्रपोजल मिल सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, या तो फिर बिजनेस में आपका कुछ हो सकता है। पर आपका जो माइंड है वो सेटिस्फाई नहीं होने वाली है, क्योंकि सी आप चाहते हैं कुछ और, हो सकता है आपको मिल जाए कुछ और, पर आप अबंडेंट ही रहेंगे, क्योंकि आपका नेचर ही होता है अबंडेंट होना। सो जैसे भी हो आप एबंडेंस की तरफ ही भागेंगे, पर कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाई इसीलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपको फॉलो करना है अपना पर्पस, सोल पर्पस। अभी आप जान लीजिए कि आपका सोल पर्पस क्या है, वीडियो देख सकते हैं, पर्सनल रीडिंग कर सकते हैं, और अपने सोल पर्पस को आप अपनी इंट्यूशन से भी जान सकते हैं कि आपका नेचर क्या है, आप किस तरीके से लोगों को हेल्प कर सकते हैं, या तो फिर आपने क्या क्या सीखा है अपनी लाइफ में,
उसको एनालाइज करने के बाद आप ये जान पाएंगे कि आपका इस दुनिया में आने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर पर्सनालिटी आपकी दिख रही है। हो सकता है कि बाहर से लोग आपको देख के समझ ना पाए कि आप इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड मैच्योर पर्सन है। बाहर से आपको सब लोग बच्चों की तरह ही देखते होंगे। नेक्स्ट मंथ आपके किसी फ्रेंड के थ्रू कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, या तो फिर किसी फ्रेंड की शादी हो सकती है, वहाँ पे आप किसी से मिले और उस दौरान आपका कुछ बन सकता है करियर में कोई बात। ठीक है, अगर आप पहले से ही किसी करियर फील्ड में सेटल्ड है, कोई जॉब कोई बिजनेस करते हैं, तो उस मामले में नेक्स्ट मंथ आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हैं। और इस बार आप और भी ज़्यादा फोकस करेंगे कि किस तरीके से पैसा बनाया जाए, किस तरीके से स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जाए अपने काम में। ये आप करने वाले हैं, पर कहीं ना कहीं किसी चीज़ की वेटिंग है यहाँ पे दिख रही है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है कोई, तो उसका रिजल्ट अभी हम लोग देखेंगे कार्ड के जरिए कि क्या आता है। अगर आप लोगों ने कोई एग्ज़ाम दिया है जॉब के लिए, या तो फिर कॉलेज में एडमिशन के लिए, या तो फिर किसी इंस्टीट्यूट के लिए। सी, यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कि नो है, पर इस नो को आप यस में बदल सकते हैं तब जब आप अपने पावर में आएंगे, जब आप वो फॉलो करेंगे जो आपके लिए सही है। सी, किंग ऑफ वंड्स कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो कि अपने हिसाब से चलता है, जो उसके लिए सही है वो वही करता है। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है साथ ही साथ। किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह ही है कुछ कुछ, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। ये अपने जो चार्मिंग नेचर है इनका, इससे ये किसी से भी बात बना सकते हैं, कहीं पे भी इनका ये कोई काम करा सकते हैं। तो आपको इस नेचर में आना है, खुद को प्रायोरिटी देना है, खुद के अर्थ को समझना है। जब ये आप करना शुरू कर देंगे और जब होपलेसली आप एग्ज़ाम देंगे, आप चिंतित नहीं होंगे, तब ये यस हो जाएगा काफ़ी सारे लोगों के लिए। हो सकता है कि जो काम आप चाहते हैं उससे भी कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रहा हो और आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है किसी किसी के साथ में। द डेविल एंड टेन ऑफ वंड्स, ये दोनों ही कार्ड नो को बता रहा है। अगर आपने कोई एग्जाम दिया है जॉब के लिए तो यहाँ पे नो है। आई नो कि लोग ना सुनना पसंद नहीं करते हैं, पर यहाँ पे सभी के लिए यस नहीं आया है। बहुत ही कम लोगों की एग्जाम क्लियर हो पाएगी यहाँ पे, जो लोग रीडिंग देख रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिम्मत छोड़ देंगे, हिम्मत नहीं रहेगा आप में, और ऐसा नहीं है। इंसान गिरते हैं फिर से ऊपर उठते हैं, ऐसा होता है, सभी के साथ में होता है। तो फिर आपको ये जो अटैचमेंट है इससे दूर जाना होगा। अभी ये अटैचमेंट आपका किस जगह पे है वो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। अभी अगर आपका एनर्जी कहीं पे कहीं और जाके स्टक हो गई है, कहीं और ध्यान आपका लग रहा है, तो फिर वहां से आपको ध्यान को हटाना है। ठीक है, अभी आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि क्या कुछ गाइडेंस है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट में अगर कुछ भी हुआ है आपके साथ बुरा, उसको आपको वहां पे आपको नहीं जाना है। कि पास्ट में अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी या फिर प्रेजेंट में भी ऐसा कुछ होने वाला है। नहीं, इस मेंटेलिटी को आपको चेंज करना है। अगर पास्ट में आपके साथ कुछ बुरा हुआ है और उसकी वजह से इस बार ये आप वही सेम काम करने से डर रहे हैं, तो फिर आपको ये जानना है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके साथ सेम चीज ही हो। ठीक है, उस डर या फिर इनसिक्योरिटी को आपको अपने मन से हटाना है। ठीक है, द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो आंसर आप चाहते हैं वो आ रहा है।
अभी आपके करियर में हो सकता है या तो फिर किसी पर्सन से हो सकता है, ठीक है, कि आपको कुछ जानना है, यूनिवर्स की तरफ से भी हो सकता है ये। और यहाँ पे बॉटम तो देख से है कम्युनिकेशन इज की। सो अगर आप कोई आंसर चाहते हैं और वो आ रही है अपनी जगह पे आपके पास, तो फिर वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन ही एक रास्ता है जिसके ज़रिए आप जो आप चाहते हैं जानना वो आप जान पाएंगे, ठीक है। अभी ये कम्युनिकेट हो सकता है क्योंकि पॉसिबल है आप एक स्टार सीट है, क्योंकि यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड है, इसलिए मैंने नहीं बताया कि आप स्टार सीट है। जो सीनियर्स यहाँ पे दिख रही है, जो स्टोरी यहाँ पे चल रही है, उसके चलते यहाँ पे हो सकता है कि आप एक हीलर है या तो फिर स्टार सीट है, लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, लोगों की भला करना, लोगों की सेवा करना, ये सब आप चाहते हैं कहीं ना कहीं अपने लाइफ में, और ये आपकी सोल पर्पस से जुड़ी हुई हो सकती है। और इसके चलते हो सकता है कि यहाँ पे आपको डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। कोई पर्टिकुलर पर्सन तो मैं नहीं बोलूँगा, पर कोई डिवाइन से कनेक्ट होने से यहाँ पे हो सकता है कि डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन के जरिए आप डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। यही एक रास्ता है जिसके चलते आपको मैसेजेस मिल सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। और अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। अगर आपको ओवर स्ट्रेस की वजह से आपके हेड में, सर में दर्द रहता है, तो उस पर आपको काम करना है, ठीक से सोना है और अपना ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे आर्कएंजल से पूछ लेते हैं कि क्या गाइडेंस है उनकी तरफ से आपके लिए। आर्कएंजल रेडोरियल यहाँ पे ये बता रहे हैं आपको, इस कार्ड का सीधा सीधा मीनिंग है क्रिएटिविटी। हो सकता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हैं और आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को अपने करियर पे लगा सकते हैं, करियर के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो प्रोडक्टिव आइडियाज़ है, क्रिएटिव आइडियाज़ है, उसको आप काम पे लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आपका जो लाइफ है, आपका जो स्टोरी है, उसका क्रिएटर आप खुद है। आपके भीतर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए जो कि आपको पीछे खींचे, ठीक है। आप गिफ्टेड है, आप इंस्पिरेशन बन सकते हैं लोगों की, क्योंकि स्टारसीड ऐसे ही होते हैं, हीलर्स ऐसे ही होते हैं जिनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा तकलीफें होती है, प्रॉब्लम्स होती है, और वहाँ से डील करके वो बाहर जाते हैं और लोगों की इंस्पिरेशन बनती है, ठीक है। आप खुद को क्रिएट कर सकते हैं नई तरीके से, खुद को चेंज कर सकते हैं। वो पावर आप में ही है कि आप खुद को चेंज कर पाए, ठीक है। अगर कहीं पे डाउट है, अगर डाउट लेके आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं या तो फिर मैनिफेस्ट करते हैं किसी चीज़ को अपने लाइफ में, तो वो डाउट की वजह से वो पूरी नहीं हो पाती है। सो डाउटलेसली आपको एग्ज़ाम देना है। कहीं पे भी कोई जॉब चाहिए, अगर कोई इंटरव्यू है, फिर भी आपको डाउटलेसली ही जाना है। अगर होना है तो होगा, नहीं होना तो नहीं होगा, पर अगर आप डाउट रखते हैं तो वो ना होने के चांसेस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स, अगर आपका नाम इन अक्षर से शुरू होता है, सो ये रीडिंग आपके लिए है। फिर भी बताना चाहूंगा कि गाइस एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होके रीडिंग को देखिए। और अभी हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ आपके लिए क्या कुछ है आपके कैरियर में। सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। पेज ऑफ कप्स, King of Wands, okay. Three of Wands.
सिक्स ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, और यहाँ पे है द मैजिशियन, और यहाँ पे है द फूल। ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और एक कार्ड ले लेते हैं। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ देख से है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, और हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेते हैं यहाँ पे। यस, ओके, यस है यहाँ पे माइंड, पर्पस, स्पिरिचुअलिटी, न्यू ब्रेक। ओके, वे। ओके, ओके, ऑल राइट। ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव जाने वाली है। पर किसी किसी जगह पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। नॉर्मली बहुत बढ़िया दिख रहा है आपका नेक्स्ट मंथ कैरियर, मैं बताता हूँ। वेट, सी, यहाँ पे सबसे पहले उनके लिए बोलूँगा कि जिन लोगों ने कोई एग्ज़ाम दिया है या तो फिर इंटरव्यू दिए हैं जॉब के लिए, या तो फिर कोई ऑफिस, मतलब कुछ हो सकता है जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया हो कॉलेज के लिए, एडमिशन के लिए, या तो फिर जॉब के लिए, ठीक है, इंटरव्यू या तो फिर एग्ज़ाम, तो उसमें 90% लोगों का चांसेस है कि हो जाएगा, ठीक है। यस है एकदम से, और ये यस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आपने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है अपने लाइफ में, और हो सकता है कि आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में भी पता हो, और आप बहुत अच्छे से डाउटलेसली आपने मैनिफेस्ट किया है, एकदम से ट्रस्ट किया है, ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है यूनिवर्स पे, जिसके चलते ये यस में बदल गया है। ये जो कुछ भी आपके मन में क्वेश्चंस थे कि होगा या फिर नहीं होगा, एग्जाम दिया है या फिर इंटरव्यू दिया है, तो फिर यस है, ठीक है। 90% लोगों के लिए यस है। बहुत पॉजिटिव जा रही है रीडिंग। नेक्स्ट मंथ मैं आपको, हो सकता है कि आप अभी फाइनेंशियली स्टेबल है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी है, और इसको आप और भी ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो नेक्स्ट मंथ आपको मैं आपके जो सपने हैं उसको पूरा करते हुए देख पा रहा हूँ कि हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ आपका फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो जाए, और भी ज़्यादा बेहतर हो जाए। अगर अभी अच्छी है तो उससे भी ज़्यादा अच्छी हो जाए, और आप अपने सपनों की तरफ बढ़ पाए, कि जो कुछ भी आपको चाहिए उस तरफ आप बढ़ पाए। ये यहाँ पे दिख रही है। कहीं से अगर कोई पैसा अटका हुआ है, कहीं पे अगर आपका कोई आप कहीं पे आपको पैसा देना है, तो आप इतना कैपेबल हो जाएंगे कि आप दे पाएंगे, या तो फिर अगर आपको मिलती है कहीं से किसी से, तो वो भी मिलने वाली है, ठीक है। एक टाइप से अप्रोच आने वाली है यहाँ पे। कोई तो आएगा आपकी लाइफ में, जो कि हो सकता है कि यहाँ पे किसी किसी के लिए मैरिज है, आई डोंट नो व्हाई, और ये आपके कैरियर से जुड़ा हुआ हो सकता है, किसी किसी के साथ में जाएगा। अगर जाता है, अगर रेजोनेट होता है तो मुझे आके ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट मंथ, ओके। हो सकता है किसी किसी का कैरियर उनके मैरिज से कनेक्टेड हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और आप काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग नेचर के हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट,
आप होंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, और जिसके चलते ये जो आपका जो एनर्जी लेवल है ये इतना ज़्यादा हाई रहती है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है। हार्ड वर्क तो आप करते ही है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि हार्ड वर्क के बिना ही ये हो गया है सब या तो फिर होने वाला है। हार्ड वर्क आपने किया है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए यस है। हो सकता है कि आप अपने घर से दूर जाके कहीं पे जॉब करना चाहते हैं। जो लोग मेडिकल फील्ड से हैं या तो फिर मेडिकल फील्ड में तरक्की करना चाहते हैं या तो फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत 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 यस है। उन लोगों की चांसेस बहुत ज़्यादा है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी यस है। जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये है कि आप प्रोडक्टिव कुछ कीजिए। अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्रोडक्टिव कोई बिजनेस स्टार्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ब्राइट है। और आप हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ किसी ऐसी जगह पे जाए या तो फिर ऐसी जगह पे आपका सेटलमेंट हो जाए कि जहाँ पे आप एकदम ही न्यू है और आपकी जर्नी एकदम से नई है। वहाँ पे आपको किसी के भी बारे में पता नहीं है, एकदम से नया एक प्लेस हो सकता है आपके लिए। ठीक है, न्यू प्लेस, न्यू एक्सपीरियंसेस होंगे आपके लाइफ में, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। एक तरीके से कहीं ना कहीं डरते भी हैं आप, और इस डर के चलते आप जो आ रही है अपॉर्चुनिटी उसको आप मिस ना कर दे। मैं आपको यही बताऊंगा, बस ये इसी जगह पे है कि किसी 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 को गिल्ट हो सकती है कि आप ही के किसी काम की वजह से हो सकता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दें। तो इसीलिए इस जगह पे आपको ध्यान देना है। आपने बहुत स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल के बिना ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपने बहुत मेहनत की है, पर अभी मैं ये रुकी नहीं है। ठीक है, मेहनत आपको आगे भी करना है। और इस चीज से आपको डरना नहीं है। फाइट तो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आपको विक्ट्री मिले या फिर ना मिले, सक्सेस मिले या फिर ना मिले, फाइट तो आपको करनी ही पड़ेगी। पर यहाँ पे सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा है। 90% लोगों के लिए एकदम से ये है। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो आप अपनी लाइफ में सही कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो वो दूर होने वाली है। यहाँ पे मैसेज आया है, हीलिंग चल रही है ये आपकी, या तो फिर आप खुद से हील कर रहे हैं या तो फिर यूनिवर्स आपकी हीलिंग कर रहे हैं, और आगे जाके आप हील हो जाएंगे। ठीक है, और समथिंग न्यू फ्रेश स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। अगर इतने दिन से आप स्टक थे कि आपको क्या करना है, किस करियर फील्ड को चूज करना है, तो इस बार ही आपको एक रास्ता मिल जाएगी जिससे कि आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं। फ्यूचर में आपका करियर आपको कितनी दूर तक लेके जाएगा ये आप सोच सकते हैं। ये है यहाँ पे। ठीक है, बस आप सोच समझ कर फैसला लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके किसी डर या तो फिर इनसिक्योरिटी या तो फिर कोई डाउट आपके मन में रह जाए, जिसके चलते ये जो आप चाहते हैं ये ना हो पाए, और उसके चलते आपको बाद में गिल्ट हो या तो फिर पछतावा हो। ठीक है, ये तो फिर ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है आपकी, कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था और उसका गिल्ट अभी भी आप लेके चलते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो उस गिल्ट को आपको रिलीज करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा सही दिख रहे हैं, पर यहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं तो ये जो प्रैक्टिकल लाइफ है इससे बाहर भी आपका एक पर्पस है, उसको आप फॉलो करें, ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, ये आपकी इंट्यूशन ही आपको बता देगी। या तो फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं या तो फिर रीडिंग देख सकते हैं, आपका सोल पर्पस या फिर लाइफ पर्पस है क्या है इस टॉपिक पे। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ से कुछ गाइडेंस देखते हैं, यहाँ पे आपको क्या बताया जाएगा, देखते हैं। ओके, यहाँ पे 2 मैसेजेस आए हैं, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, जो कि मैं अभी बोल ही रहा था आपको कि आपको स्पिरिचुअलिटी में और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस करना है। हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है आप, इसके चलते भी आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, हो सकता है। पर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है। ठीक है, बैलेंस बनाना है। आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में सही है, करियर में सही है, आप स्ट्रगल करने के लिए तैयार है, आप कर भी पाएंगे, पर आपको स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो करना है। इससे आपको आपका सोल पर्पस मिल जाएगा। ठीक है, फुल मून इन पीसेस। और यहाँ पे है वर्क थ्रू योर फियर्स। जो कि मैं बोल ही रहा था कि जो डर है उस पर आपको काम करना है,
उस डर के भी उस डर से बाहर आके आपको काम करना है, उस डर को रिलीज करना है। कहीं पे कोई डर हो सकता है आपके मन में, या तो फिर बाहर जाने से आप डरते हैं, जिसके चलते आप ऐसा ना हो जाए आप अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए और आप उसको आपकी इस डर या फिर इनसिक्योरिटी की वजह से आप उसको छोड़ दें। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ में। ठीक है, इस मामले में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और यहाँ पे एंजल्स की तरफ से भी देख लेते हैं, आर्क एंजल्स से, कि वो आपको क्या बता रहे हैं। ओके, जो फील आर्क एंजल देखते हैं। वेट जस्ट अ मिनट गाइस, आई होप आपको कार्ड दिख रहा होगा। आर्कएंजल जोफियल, आपको कार्ड देख के ही पता लग गया होगा कि एक्चुअली जॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। जॉय यानी कि खुशी को, उत्साह को। आपको यहाँ पे जॉयफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके जो फिजिकल और इमोशनल बर्डन है, जो बोझ आपके ऊपर है, इमोशनल बोझ, फिजिकली अगर कोई भी बोझ है आपके ऊपर, उसको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, उसको रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आप अपने कंधे पे बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी इमोशंस लेके घूमते हैं, उसको आपको रिलीज करना है, जॉयफुल रहना है। लाइट एनर्जी को चूज कीजिए, लाइट रहना है, लाइट। ओके, आपको कई सारे साइंस दिखते होंगे, बटरफ्लाइज दिखते होंगे आपको शायद, और आपको ये ब्लू बटरफ्लाई बहुत पसंद होगा शायद। आई डोंट नो वाई ये मैसेज आया, मुझे भी बहुत पसंद है और रेयर भी होता है बहुत। और इसका अगर आपको कहीं पे ब्लू बटरफ्लाई दिखती है तो इसका मतलब आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। अगर कैरियर में मैं बताऊँ तो कैरियर में फाइनेंशियली कुछ गेन हो सकता है आपको। ठीक है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया है। आपके लिए कुछ और भी हो सकता है, पर मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ठीक है, आप अगर कोई बोझ लेके है, कोई इमोशनल बर्डन लेके है, अगर बैगेजेस है, उस बैगेजेस को रिलीज कीजिए और नए क्लियरिटी को, नए हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में आप लाइए। उनको अलाउ कीजिए कि वो आपकी लाइफ में आए, वो क्लियरिटी आपकी लाइफ में आए, वो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आए। तभी आप ऊपर उठ पाएंगे। जैसे बटरफ्लाइज, बड़े बड़े पंख होते हैं पर बहुत लाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उड़ पाते हैं। आपको भी लाइट होना है, बोझ नहीं रखना है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग, बहुत बढ़िया है। आज की ये रीडिंग बहुत बढ़िया थी, इतना पॉजिटिव रिजल्ट आया है। यहाँ पे मैसेजेस आए हैं आपके करियर के लिए नेक्स्ट मंथ। पिछले पाइल में ऐसा नहीं था। बस आपको इसी चीज़ पे काम करना है। आपका जो फियर है, अभी आपको ज़रूर पता होगा कि आपका फियर कहाँ पे है, किस जगह पे आप डरते हैं। इस डर को आपको निकालना है बस, बाकी सब यहाँ पे ठीक है। इस डर के चलते आप कोई गलती ना कर बैठे, बस यही आपको ध्यान में रखना है और इस डर के ऊपर काम करना है। बाकी सब बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपकी रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।